अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ खीर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल में हम बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार। तो ज़बरदस्त ये रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ज़बरदस्त सी ये खीर हम कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहे, ताकि आप जान सकें कि मज़ेदार खीर हम झटपट कैसे तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिए हैं 1 पाव रस, और इसे आधा किलो दूध में भिगो दिया है। ये 1 पाव रस है जो कि मैंने आधा किलो दूध में पहले से भिगो दिया है। और इसके साथ में ले लूँगी आधा चाय का चम्मच पिसी हुई सब्ज़ इलायची, और चावल ले लूँगी मैं 1 प्याली। इसे मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। और साथ ही 2 प्याली में ले लूँगी चीनी। 2 कप यहाँ मैंने ले ली है चीनी। और चावल पानी के साथ ही मैंने ब्लेंडर मशीन की जग में चावल डाल दिए हैं और इसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब चावल ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर जो रस मैंने दूध में भिगोए थे, रस इसके अंदर डाल दूँगी। आधे रस में इसके अंदर डालने के बाद इसे ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद तमाम रस में इसी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ मैं तमाम चावल और रस ये देखिए मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, और ये अच्छा से एक मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब यहाँ मैंने 2 किलो दूध लेकर पहले से कढ़ाई में गरम रख दिया था। ये अच्छे से गरम हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आ रहे हैं और पक चुका है। तो इस टाइम में इसमें शामिल कर दूंगी चावल और रस का जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था, वो इसके अंदर इस दूध के अंदर शामिल कर दूंगी। अब मीडियम फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी और इसमें चम्मच बराबर चलाते रहूंगी, ताकि इसमें चावल नीचे से लगे नहीं। अगर मैं चम्मच चलाना इसमें छोड़ दूंगी, नीचे से चावल इसमें लगेंगे और चावल की गुठलियां बन जाएंगी। तो इसमें बराबर मैं चम्मच चलाती रहूंगी। तो इस टाइम इसमें डाल दूंगी सब्ज़ इलायची का पाउडर, जो कि मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच, और इसे इस टाइम तक चम्मच चलाती रहूंगी जब तक कि इसमें उबाल आने लगे। उबाल आने तक मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी ताकि इसमें गुठलियां ना बने। तो इस टाइम में इसमें चीनी भी शामिल कर दूंगी, जो कि मैंने लिए हैं 2 कप। ये खीर तकरीबन 20 से 25 मिनट में पककर हो जाएगी तैयार, और बहुत ही मज़ेदार खीर बनती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं खीर अब काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, और चावल जो मैंने पीस के इसमें शामिल किया था वो भी अच्छे से फूल चुका है। तो इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आने लगा है। मज़ीद मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम करते हुए 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ यहाँ खीर हमारी हो रही है तैयार। बिल्कुल यही टेस्ट होता है जो पेशावर की किस्सा खाने की खीर जिसे कहा जाता है, आम जगहों पर भी मिल जाती है, और बहुत ही जायके के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार होती है। ये देखें यहाँ खीर हो चुकी है तैयार। ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो इस टाइम मैं इसका चूल्हा कर दूँगी बंद। बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ यहाँ खीर हो चुकी है तैयार। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी किसी भी बाउल में। किसी भी बाउल में निकालने के बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बारीक बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम।
तो ज़बरदस्त खीर हो चुकी है तैयार। आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। और अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोज़ तो देखते रहें मामा आइडियाज़। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।